चलिए दीदी बोलिए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आध्यायाणं नमो लोये शव्यसाहूणम्। ओम श्री आदिनाथाय नमः। काव्य नंबर 22। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि सहस्ररश्मिम् प्राचेव दिग्जनयति स्फुरतं सुजालम् सौ सौ नारी सौ सौ सुत को जनती रहती सौ सौ ठोर तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है और तारागण को सर्व दिशाएं डरे नहीं कोई खाली पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिनपति को जनने वाली। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अरं नमो आकाशगामिणं झ्रौं झ्रौं नमः। सिंगल सिंगल में। ओ सॉरी। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो ददति भानि सहस्र रश्मिं प्राच्ये दिग्जनयति स्फुरदंसु जालम। काव्य नंबर 22। संतानहीन नारी सौभाग्यवती कैसे बने, या नारी का सम्मान कैसे बढ़े, यह इस काव्य में बताया गया है कि सौ सौ नारी सौ सौ सुत को जननी रहती सौ सौ ठोर। पहले महिलाओं के कान छेदे जाते थे, इसलिए छेदे जाते थे, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता था। महिलाओं के कान में छेद करते थे ताकि उनको पेट संबंधी बीमारियां ना हो, और इससे कान में छेद करने से महिलाओं को ऊपरी बाधा भी नहीं होती थी। इसमें प्री डिलीवरी के लिए भी उन्हें आराम रहता था। किसी भी महिला को गर्भ धारण करने के बाद काव्य नंबर 22 और काव्य नंबर 34 का पूरे के पूरे 9 महीने 9 बार वाचन करना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं हमें एक ऐसी संतान उत्पन्न हो जो हमारे साथ साथ देश का नाम भी करे, एक संस्कार लिए हुए संस्कारों को लिए हुए संतान उत्पन्न हो, तो आप क्या करेंगे? पूरे 9 माह तक जब भी आपको पता लगेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप उसी दिन से 22वां नंबर काव्य को 9 बार का वाचन करेंगे। अगर पूरा मंत्र और रिद्धि मंत्र 108 बार कर पाते हैं ठीक है, नहीं तो 27 27 बार करें। और इसके साथ 34 नंबर काव्य है जो हम आगे अभी लेंगे। दूसरा, उस लेडीज ने क्या करना है? 22वां श्लोक 9 बार पढ़ेंगे, सुबह और शाम।
सुबह और शाम पढ़ेगी अपने गर्भ पर, अपनी नाभि पर हाथ को रखते हुए। 9 बार सवेरे पढ़ेंगे और 9 बार शाम को पढ़ेंगे। इस भावना से पढ़ेंगे कि आप अपने बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं। और जिनके बच्चे हैं, जैसे किसी का दूसरा बेबी है या तीसरा बेबी है, पहला बेबी हो चुका है, वो भी उन जो बच्चे हैं, 1 साल का है या 2 साल का है या 5 साल का, उस बच्चे के सर पर हाथ रखकर 9 बार इस काव्य का वाचन करेंगे और उस बच्चे को आशीर्वाद देंगे। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या? हो रही है दीदी। ठीक है मैम। हो रही है दीदी। आप बच्चे के सर पर हाथ रखकर 9 बार सवेरे और 9 बार शाम को जब इस काव्य का वाचन करेंगे तो आप विश्वास करिए कि बच्चा कभी भी अच्छे मार्ग से विमुख नहीं होगा। बच्चा हमेशा सतमार्ग पे चलेगा। यदि किसी को ऊपरी बाधा है, अगर किसी भी महिला को ऊपरी बाधा हो जाती है, तो वो 22वें के साथ 23वें श्लोक का वाचन करे। तो ऊपरी बाधा में वाटर थेरेपी ले, 22 नंबर काव्य को 9 बार पढ़े और 23 नंबर काव्य का श्लोक का वाचन करे। इसके साथ साथ और क्या करते हैं, किसी को ऐसे लगता है कि मेरे को कोई भूत पिशाच लग गया है, कोई चुड़ैल दिखाई देती है, कोई तंत्र मंत्र मेरे ऊपर कर दिया गया है, या कहते हैं कि किसी की कोख बांध दी गई है, तो उसमें क्या करना है, हल्दी की एक छोटी सी गांठ लेनी है हमें। 22 बार उल्टे हाथ में उस हल्दी की गांठ को, गांठ साफ सुथरी होनी चाहिए, 22 बार आप उसका इस श्लोक का वाचन करेंगे। और हर श्लोक के बाद, जैसे आपने एक बार श्लोक पढ़ा, एक बार फूंक उस हल्दी की गांठ पर लगाई। ऐसे हम 22 बार फूंक मारेंगे उस हल्दी की गांठ पर और वृद्धि मंत्र पढ़ेंगे 108 बार। उसके बाद उसके छोटे छोटे से पीसीस कर लेंगे हम और उसको थोड़ा थोड़ा करके अपने मुंह में डालकर चूसेंगे। जैसे जैसे उस हल्दी का रस, मंत्रित हल्दी जो वो हो हमारी हो गई, जैसे जैसे रस हमारे पेट में जाएगा, वैसे वैसे कोई भी तंत्र मंत्र बाधा आपको ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और आपको अगर कुछ भी ऐसा दिखाई देता है, वो दिखाई भी देना बंद हो जाएगा। अगर ये हम प्रॉपर तरीके से करते हैं तो हमें क्या करना है, बहुरंगी आसन लेना है। मल्टी कलर में जो आसन आते हैं बहुरंगी, उस आसन पर अगर हम बैठकर करते हैं और बहुरंगी ही कपड़े पहनते हैं, मतलब कोई एक गाउन आप बना सकते हैं जो जाप के समय आप पहनकर बैठे, और बहुरंगी ही माला लें और पूर्व मुखी होकर इस जाप को अगर आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। किसी के घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, चिक 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 लगी रहती है घर में, तो आपको क्या करना है, घर में मन नहीं लगता आपका, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है, तो आपको क्या करना है, एक कांच का बाउल लेना है, उसमें साफ पानी भरना है और उसमें एक पीला नींबू, दाग से रहित, जिसमें दाग ना हो, एक पीला नींबू उस बाउल में डाल देना है। और उस बाउल को दक्षिण दिशा में, अपने घर के दक्षिण में या पश्चिम में रख दें। दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में आप उसको रख दोगे। ये रेमेडी आप करोगे रविवार, और ऐसा हमें 5 रविवार करना है। अगले दिन क्या करेंगे, जब जैसे आज आपने रखा उस नींबू को, सवेरे ही रख दिया सपोज, उसके बाद आप क्या करोगे, आप अगले दिन जब नहाने जाओगे, नहाने से पहले
उस बाउल को, मतलब बाउल के अंदर जो नींबू है वो, और पानी को घर से बाहर फेंक देंगे। यानी कि मंडे को, मंडे को जब आप नहाने जाओगे, फिर अगले रविवार फिर से ऐसे करोगे। ऐसा हमें 5 रविवार करना है। जैसा कि अंकुर भैया ने मेरे को पिछली बार बोला था कि हम कहीं भी किसी काम से जाते हैं तो काम मेरा बिगड़ जाता है, उसके लिए लिखिएगा। आप कोई भी, किसी भी, हस्बैंड जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, या आप कोई जरूरी काम से जा रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी को भी बोलती हूं तो मेरा काम बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो किसी को भी बोलने से पहले, जैसे कि मैंने ये कहा था कि जब तक आपका काम ना हो आप किसी को ना बोला करें। फिर भी कई बार ऐसा सिचुएशन आती है कि हमें सामने वाले को बोलकर जाना पड़ता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं। ऐसा भी हो जाता है ना कि हमें बोल के जाना पड़ता है। तो उस केस में आप जब भी किसी को ये बोलेंगे कि मैं अमुक काम से जा रहा हूं, उससे पहले 3 बार बोलेंगे वद वद सरस्वती, वद वद सरस्वती, वद वद सरस्वती। उसके बाद अपना काम किसी को बताकर आप निकल जाए, आपका काम बन जाए। जो टोक लगता है या काम बिगड़ जाता है वो ऐसा फिर नहीं होगा। किसी को हिंदी में टाइप कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। वद, वदा के नीचे हलंत आएगा, वद वद सरस्वती। मैम ध है द है। दा, दा, दा के नीचे हलंत है, वद। मैं बाद में ग्रुप में डाल दूंगी, अगर किसी को दिक्कत है लिखने में तो मैं बाद में ग्रुप में डाल दूंगी। चले अब कुछ नंबर भी लेते हैं हम। सब लोग चाहते हैं मेरी पर्सनैलिटी चार्मिंग हो, कि मैं कहीं जाऊं तो बस लोग एक बार देखें तो देखते रहें, लगे कि हाँ जी, ठीक है ना। तो उसके लिए नंबर लिखिए चार्मिंग पर्सनैलिटी के लिए। 13,31,989। बोलेंगे ऐसे 13,31,989। आप इसको अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिखेंगे, ब्लू पेन से लिख लीजिएगा। सेकंड नंबर लिखेगा गुड हेल्थ के लिए, अच्छी सेहत। प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट ना भी हो, अच्छी हेल्थ तो सभी को चाहिए। लिखिएगा, बहुत सिंपल सा नंबर है, 6060। नंबर और लिखिएगा प्रोटेक्शन के लिए। आप कहीं भी घर से बाहर जा रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन का मैंने सिंबल भी बताया था, और आज मैं प्रोटेक्शन का नंबर भी दे रही हूँ। प्रोटेक्शन का नंबर है 613। अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट पर 613 आप लिखकर निकलिएगा घर से, और इस नंबर को धन्यवाद दीजिएगा और बोलिएगा प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन। इस नंबर से आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो गया, कोई भी बैड इफेक्ट आप पर नहीं आएगा। अपने ऑरा को लॉक कर लीजिएगा, ये नंबर लिख लीजिएगा। किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, काली मिर्च को मुंह में रख लीजिएगा। हाँ, वद वद सरस्वती। थैंक यू सुनील भाई साहब। अब एक जो मैंने प्रॉमिस किया था परसों, कि किसी को कोल्ड है, सर्दी आ रही है, किसी को कोल्ड है, कफ है या माइग्रेन है, कोल्ड, कफ या माइग्रेन, क्या करना है आपको? एक पेपर लेना है प्लेन, विदाउट लाइनिंग वाला, और उस पर ब्लू पेन से लिखना है अयाल डबरे, अयाल डबरे। मैं बाद में ग्रुप में डाल दूंगी अगर किसी को लिखने में दिक्कत है तो। अयाल डबरे। उसके बाद क्या करना है, उस पेपर को, जो भी व्यक्ति को कोल्ड है, कफ है या माइग्रेन है, कोल्ड कफ है तो छाती पर, माइग्रेन है तो सर पर, ये स्लिप उसके उस पर आप लगा देंगे, और हाँ, अयाल डबरे, बिल्कुल ठीक।
बीमार व्यक्ति की कोल्ड कफ है तो उसकी छाती पर उस स्लिप को आप रख देंगे और 2 घंटे तक उस स्लिप को वहां पर रखे रहने देंगे। उसके बाद आप उस स्लिप को उठाएंगे, टॉयलेट में जाएंगे और उसको जला देंगे। जलाने के बाद जो उसका राख बचेगी, ऐश जो उसकी बचेगी, उसको आप टॉयलेट में फ्लैश कर देंगे। स्पेलिंग भी लिख लीजिएगा, IALDABRAI। रिपीट कर रही हूं, IALDABRAI। ये है इटालियन स्विच वर्ड। इसकी स्पेलिंग पे आप मत जाइएगा, स्पेलिंग कुछ और होती है और बोला किसी और तरीके से जाता है। ये हमारे कहलाते हैं इटालियन स्विच वर्ड। इसको मैम हम धीरे, एशिस का क्या बताया? एशिस का क्या बताया आपने? आप फ्लैश कर देंगे, अच्छा। टॉयलेट में फ्लैश कर दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी हंस के मुस्कुरा के मुस्कुरा के बोलिए। सभी बोलेंगे, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।